करबला का जिक्र आए और अब्बास का नाम ना लिया जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये वो कहानी है जो इंसानियत, वफादारी, शुजाहत और कुर्बानी की बुलंदी को छूती है। इस वाक़ये का हर लम्हा रूह को झंझोड़ देने वाला है और इसकी शुरुआत होती है उस घर से जिसे जन्नत की खुशबू से नवाजा गया। इमाम हुसैन बचपन से ही प्यास की शिद्दत को महसूस करते थे। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर नींद में डूबा होता, हुसैन अपनी प्यासी आंखों से उठते और बीबी फातिमा जहरा से पानी मांगते। माँ भी जानती थी कि ये सिर्फ जिस्मानी प्यास नहीं, कोई इलाही इशारा है, कोई अजीम मकसद जो इस प्यास के पीछे छुपा है। बीबी जहरा जब वक्ते रुखसत पर थीं, उन्होंने हजरत इमाम अली से रूहानी वसीयत करते हुए कहा, ए अली, मेरा हुसैन बहुत प्यासा रहता है, रात को 2-3 बार उठता है, मेरे इस बेटे को कभी प्यासा न रहने देना। ये वसीयत एक माँ की मोहब्बत थी, मगर एक इशारा भी था। करबला की जमीन पर हुसैन की आखिरी प्यास का वसीयत और उम्मुल बनीन की आमद बीबी फातिमा की शहादत के बाद हजरत इमाम अली ने बीबी उम्मुल बनीन से निकाह किया। ये शादी भी इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का हिकमत भरा फैसला था। बीबी उम्मुल बनीन से अल्लाह ने एक ऐसा बेटा अता किया जिसका नाम अब्बास रखा गया। इमाम अली ने जैसे ही इस बच्चे को देखा, उनके लबों पर फकत एक ही बात थी, अब्बास, ये बेटा मेरी फातिमा के बेटे हुसैन का वफादार होगा। हजरत इमाम अली ने हजरत अब्बास को अपनी बाहों में लेकर कहा, ए अब्बास, ये याद रखना, तुझे फातिमा की वसीयत पूरी करनी है। तू हुसैन के कदमों में सोएगा। अगर आधी रात को हुसैन पानी मांगे तो तुझसे पहले कोई जागा हुआ न मिले। जनाबे अब्बास ने बचपन से ही वफादारी की तालीम ली थी। वो रातों को जागते अपने आका हुसैन के खेमे के बाहर खड़े रहते। ना कोई शिकवा, ना कोई थकान, बस एक ही जज्बा, मेरे हुसैन को प्यास न लगे। जब हुसैन पानी मांगते, अब्बास तुरंत लपक कर हाजिर होते और पानी पेश करते। ये नर्म लम्हे करबला के सख्त वक्त का तारुफ थे। जमाना गुजरा और वक्त की करवट ने करबला की जमीन को इम्तिहान की सरजमीन बना दिया। 10 मुहर्रम की सुबह सूरज की तपिश जमीन को चीरती जाती और हुसैन के खेमे में बच्चों के होठ सूख चुके थे। 3 दिन की प्यास, भूख और यजीदी फौज का घेरा, सब कुछ बेहद दर्दनाक था। बीबी सकीना, इमाम हुसैन की मासूम बेटी, जनाबे अब्बास के पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे और लबों पर सिर्फ एक जुमला, ए मेरे चाचा, मेरा अली असगर मर जाएगा, प्यास से मेरी जान जा रही है, आप नहर से पानी ले आइए। जनाबे अब्बास ने इस मासूम चेहरा को देखा, माथा चूमा और उसे हुसैन के पास ले गए। फिर उन्होंने हुसैन के कदमों में हाथ रखकर अर्ज किया, मुझे इजाजत दें, बीबी सकीना प्यास से तड़प रही है। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास, पहले उस बहन से इजाजत ले लो जिसकी चादर की तू हिफाजत करता है। अगर ज़ैनब इजाजत देती है तो जा। जनाबे अब्बास खेमे के बाहर पहुंचे और पुकारा, ए मेरी आकाज़ादी ज़ैनब, गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना, उनके अश्क बहने लगे। उन्होंने जनाबे अब्बास की तरफ देखा और कहा, जा अब्बास, अगर बच्चे प्यासे हैं तो जा और नहर से पानी ला, लेकिन ध्यान रखना मेरी चादर का नाम मिटने न पाए। अब्बास ने जैसे ही इजाजत पाई, वो शेर की तरह मैदान में कूदे। उनकी तलवार की चमक और आवाज ऐसी थी कि यजीदी फौज को खैबर और खंदक की जंगें याद आ गईं। वो नहरे फुरात पर पहुंचे, मश्क भरी मगर खुद पानी न पिया। उन्होंने बस बीबी सकीना को याद किया और पानी लेकर खेमे की तरफ रवाना हुए। फौज यजीद ने देखा कि अगर पानी खेमे तक पहुंच गया तो हुसैन को हराना मुमकिन नहीं। सबने मिलकर हमला कर दिया। एक तीर ने उनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने मश्क को दूसरे बाजू में संभाला। दूसरा हमला हुआ, दूसरा बाजू भी गया। अब मश्क को दांतों से पकड़ा और आगे बढ़ते रहे। एक तीर उनकी आंख में लगा, मगर फिर भी वो रुके नहीं। एक जालिम ने पीछे से सर पर लोहे का गुरज मारा। अब्बास घोड़े से जमीन पर आ गिरे। लश्कर ने उन पर हमला कर दिया और उनका जिस्म काट डाला। इमाम हुसैन ने दूर से देखा कि अब्बास का अलम गिर पड़ा। वो दौड़ते हुए पहुंचे, जनाबे अब्बास की लाश को गले लगाया और कहा, अब्बास, मेरे भाई तू चला गया, अब मेरी कमर टूट गई। अब्बास वो हैं जिनकी मिसाल आज तक न दी जा सकी। ना उन्होंने पानी पिया, ना वादा तोड़ा। ज़ैनब की चादर, सकीना की प्यास
और हुसैन की मोहब्बत सबके लिए एक जान कुर्बान कर दी। आज भी जब कोई प्यासा होता है तो अब्बास का नाम लिया जाता है। जब वफा की बात होती है तो अलमदार की याद आती है। जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो हुसैन कैसे प्यासा रह सकता है। दोस्तों, अगर आप भी हजरत अब्बास से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।